सासंगत जी, संत साहजोबाई का नाम हम सब अच्छी तरीक़ा से जानते हैं कि साहजोबाई संत कैसे बन गई। उनके जीवन की चर्चा आज हम करेंगे कि साहजोबाई की शादी तय थी और महात्मा चरणदास जी को आशीर्वाद देने के लिए बुलाया गया था। कहते हैं कि बड़ी भाग मानुष तन पावा। तो सासंगत जी, हमें जो ये मनुष्य का तन मिला हुआ है, इसे भाग्यशाली क्यों कहते हैं? बड़ी भाग घोड़ा तन पावा, बड़ी भाग गधा तन पावा, ये सब कोई नहीं कहता है। सब यही कहते हैं संत महापुरुष कि बड़ी भाग मानुष तन पावा। इसमें कोई राज छुपा है, और वो राज क्या है, आज हम साहजोबाई के माध्यम से रखने का प्रयास करेंगे कि संत साहजोबाई की 12-13 साल की उम्र थी और उनकी शादी तय हुई थी। तो साहजोबाई की शादी तय थी तो उनके घर परिवार वाले महात्मा चरणदास जी को आशीर्वाद देने के लिए बुलाए थे और साहजोबाई के घर पर बारात जब सज धज कर आई, द्वार का चार लगा, उसके बाद वर वधू जब मंडप मर्ब में बैठे, उसके बाद वर वधू जब मंडप में बैठे तो घर वालों ने महात्मा चरणदास जी को आशीर्वाद देने के लिए बुलाया। सद्गुरु जो होता है सासंगत जी, वो अंतर्यामी होता है, हर घट के अंतर की जानत और भले बुरे की पीर पहचानत। महात्मा चरणदास जी जब वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए आए तो अपने तीसरे नेत्र से, जैसे दास ने कहा कि सद्गुरु त्रिकालदर्शी होता है, अपने तीसरे नेत्र से उन्होंने देखा कि जिसे मैं आशीर्वाद देने के लिए जा रहा हूँ, कुछ समय के बाद ये विधवा हो जाएगी। तो सासंगत जी, हमें इस कन्या को ऐसा आशीर्वाद देना है कि ये विधवा होने से बच जाए, क्योंकि अगर मैं इसे सदा सुहागिन का आशीर्वाद देता हूँ तो अभी ये विधवा हो जाएगी। संत बड़े परमार्थी जिनके शीतल अंग। संत का काम ही है दूसरों का भला करना, संत का काम ही है सबको मोक्ष के मार्ग तक ले जाना, संत का काम ही है कि सबको सत्य से परिचित कराना। और महात्मा चरणदास जी ने भी यही किया। उन्होंने साहजोबाई से कहा कि अरे साहजो,
तुझे तो असली पति को पाने के लिए मनुष्य का जन्म मिला है। तू ये नकली पति के चक्कर में कैसे फंस गई? क्योंकि ये नकली पति या तो तुझे छोड़कर चला जाएगा या तू इसे छोड़कर चली जाएगी। और जो कभी न छूटे, हर समय का पति जो सदा रहने वाला है, कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। तुझे तो मनुष्य का जन्म मिला है ऐसे पति को पाने के लिए जिसको पाकर तू अमर हो जाए। और सत्संगत, महात्मा चरणदास जी ने ऐसा दृष्टिपात किया कि साजोबाई शादी से इनकार कर दिया। और जब साजोबाई ने शादी से इनकार किया तो दूल्हा उठा, घोड़ी पे बैठा और जैसे ही दूल्हा घोड़ी पर बैठा, घोड़ी बिलक गई। इतने जोर से भागी कि एक पेड़ से दूल्हा टकराया, गिरा और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। जो कुछ समय के बाद होना था सदगुरु ने उसे पहले ही बता दिया। सदगुरु ने उसे पहले ही बयान कर दिया और साजोबाई को विधवा होने से बचाकर सदा सुहागिन बना दिया। सदा सुहागिन का मतलब कि जो कभी अपने परमात्मा से न बिछड़े, जो कभी अपने पति से न बिछड़े। नकली पति तो मोरे देश परदेश गैले, असली पति मोर समनवा हो, सखी छूटे न संगवा। असली पति को जब साजोबाई ने देखा तो नाच नाच कर गाने लगी कि गुरु के सम मैं हरि न निहारूं, हरि ने जन्म और मृत्यु बनाई और गुरु ने इससे फांस छुड़ाई। सदगुरु की चरण से पहले हम सब यही जानते थे कि मेरी मृत्यु होती है, मेरा जन्म होता है। लेकिन जब सदगुरु हमको मिले तो अजन्मा दिखाया कि न तुम्हारा जन्म होता है न तुम्हारी मृत्यु होती है। मैं ना मरूं मरे संसारा और हमका मिला जियावन हारा। सदगुरु के मिल जाने के बाद हम भी गाने लगे कि मैं ना मरूं, अर्थात मेरी मृत्यु नहीं होती और मेरा जन्म भी नहीं होता। मरता कौन है? ये संसार। संसार क्या है? ये शरीर। शरीर का जन्म होता है और शरीर की मृत्यु होती है। इसलिए हम अलमस्त फकीर हो गए, क्योंकि मौत का डर नहीं है। और सत्संगत जी, ऐसे सदगुरु की हमें भी जरूरत है
जो सहजो बाई की तरह सदा सुहागिन बना दे, जो सहजो बाई की तरह ऐसे प्रीतम से मिला दे कि जो कभी न बिछुड़े। अर्थात इस संसार में तो जैसे महात्मा चरणदास जी ने कहा कि इस नकली पति के चक्कर में क्यों पड़ गई, क्योंकि अगर सहजो बाई की शादी भी हो गई होती तो कुछ समय के बाद वो छूट जाता, और यही संसार में हो रहा है, क्योंकि जाने का कोई समय नहीं है। जीवन है 4 दिन का, पल का नहीं ठिकाना। किस पल हम इस शरीर को छोड़ देंगे, क्योंकि नकली पति तो ये शरीर है, नकली पत्नी तो ये शरीर है। और इस नकली शरीर को छोड़ने में समय नहीं लगता है। इसलिए मुझे मनुष्य का जन्म मिला हुआ है ना छूटने वाले पति से मिलने के लिए। आओ सासंगत जी, हम स्वयं को सद्गुरु के चरणों में झुकाकर हर समय के पति की शरण में हो जाएं। इसीलिए मनुष्य का जन्म कहा गया है, बड़ी भाग मानुष तन पावा। तो आओ सासंगत जी, दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, इन्हीं शब्दों से इजाजत चाहता है। प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।